नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सेव योर इन्वेस्टमेंट पर। एक ऐसा स्टॉक जिसने पिछले 5 सालों में निवेशकों को 470% का बम्पर रिटर्न दिया। टाटा ग्रुप का वो चमकता सितारा जिसने भारत में सस्ते और ट्रेंडी फैशन की परिभाषा ही बदल दी। आज वो अपने लाइफ टाइम हाई से 53% नीचे गिर चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ट्रेंट लिमिटेड की। 10 जनवरी 2026 की सुबह तक इस गिरावट में निवेशकों के अरबों रुपए स्वाहा हो चुके हैं। 6 जनवरी को सिर्फ एक दिन में आई 9% की भारी गिरावट ने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया। आखिर टाटा के इस मजबूत किले में ये सेंध कैसे लगी? क्या ये एक शानदार साम्राज्य का अंत है या फिर समझदार निवेशकों के लिए इतिहास की सबसे बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी? आज के इस विश्लेषण में हम ट्रेंड का वो कड़वा सच जानेंगे जो बैलेंस शीट के गहरे पन्नों में छिपा है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हम वो सटीक लेवल्स बताएंगे जहां से ये स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है। कहानी की शुरुआत 1998 में हुई थी, जब रतन टाटा जी ने लैक्मे को बेचकर रिटेल सेक्टर में कदम रखने का साहसी फैसला लिया। आज ट्रेंड के पोर्टफोलियो में वेस्टसाइड, ज़ूडियो और स्टार बाजार जैसे दिग्गज ब्रांड शामिल हैं। लेकिन साल 2026 की शुरुआत में कुछ बहुत बड़ा बदल गया है। दिसंबर 2025 यानी Q3 FY26 के जो अपडेट्स आए हैं, उन्होंने विशेषज्ञों को चौंका दिया है। बाजार को इस क्वार्टर में 20 से 25% की सेल्स ग्रोथ की उम्मीद थी, लेकिन हकीकत में ये केवल 17.5% ही रही। लेकिन सबसे डरावना आंकड़ा है SSSG यानी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का लगातार कम होना। इसका सीधा मतलब यह है कि ट्रेंड के पुराने और स्थापित स्टोर्स में ग्राहकों की संख्या और उनकी खरीदारी घट रही है। रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट का ग्राफ भी नीचे की ओर जा रहा है। सवाल अब ये उठ रहा है, क्या रिलायंस का यूस्टा और शॉपर स्टॉप का इंट्यून टाटा के इस मार्केट शेयर को छीन रहे हैं? डीप डाइव, फंडामेंटल और वैल्यूएशन एनालिसिस। अब बात करते हैं उन नंबर्स की जो एक निवेशक के लिए सबसे जरूरी है। अगर हम ट्रेंड की ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखें तो वो आज भी लाजवाब है। कंपनी का ROE 30.5% है और डेट टू इक्विटी मात्र 0.08, यानी कंपनी पर कर्ज ना के बराबर है और मैनेजमेंट अपने पैसों का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट यहां के वैल्यूएशन में छिपा है। 53% की इतनी भारी गिरावट के बाद भी ट्रेंड का पीई रेशियो 87.45 पर खड़ा है, जबकि इस सेक्टर का औसत पीई सिर्फ 40 के आसपास है। इसका मतलब है कि आप ₹1 कमाने के लिए टाटा को अभी भी 87 देने को तैयार हैं। इसका पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक वैल्यू 23.24 है, यानी स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 23 गुना ज्यादा दाम पर बिक रहा है। और अगर हम प्राइस टू सेल्स यानी पीएस रेशियो देखें तो ये भी अपने सभी कॉम्पिटिटर्स से काफी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। सीधा संदेश ये है, स्टॉक अभी भी सस्ता नहीं हुआ है, बस अपनी पिछली ऊंचाइयों के मुकाबले कम महंगा हुआ है। कंपटीशन और इंट्रिंसिक वैल्यू यानी FII का नजरिया देखें। अगर हम ट्रेंड की तुलना रिलायंस रिटेल या आदित्य बिरला फैशन से करें तो ट्रेंड का प्रॉफिट मार्जिन निश्चित रूप से बेहतर है, लेकिन वैल्यूएशन का दबाव अब दिखने लगा है। विभिन्न वैल्यूएशन मॉडल्स के आधार पर ट्रेंड की फेयर इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग 3000 से 3500 के बीच निकल कर आती है, जबकि वर्तमान बाजार भाव 3972 के आसपास है, यानी स्टॉक अपनी असल कीमत से अब भी करीब 10 से 15% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। यही मुख्य वजह है कि विदेशी निवेशकों यानी FIIs ने अपनी हिस्सेदारी 26% से घटाकर 16% कर ली है और वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। हालांकि भारतीय म्यूचुअल फंड्स अभी भी इस गिरावट में धीरे धीरे खरीदारी कर रहे हैं। दोस्तों, ट्रेंड टाटा का वो योद्धा है जो हार नहीं मानता। कंपनी के पास भविष्य के लिए 3 बड़े ग्रोथ इंजन तैयार है। 854 स्टोर्स के साथ ये अब भारतीय सीमाओं को लांघकर दुबई तक पहुंच गया है। दूसरा, स्टार बाजार, जिसकी कमान अब नेविल टाटा के हाथों में है। यहाँ पूरा फोकस प्राइवेट लेबल्स पर है, जहां प्रॉफिट मार्जिन 80% तक जा सकता। तीसरा, यूपी एक्सपेंशन, वाराणसी के सिगरा से लेकर लखनऊ के टेक्सटाइल पार्क्स तक ट्रेंड उत्तर प्रदेश के उभरते हुए मिडिल क्लास को बड़ी आक्रामकता के साथ टारगेट कर रहा है। तो अंतिम निष्कर्ष क्या है? आप रातों रात अमीर बनने की सोच रहे हैं तो ये वक्त आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन अगर आप टाटा के मैनेजमेंट और ज़ूडियो के स्केलेबल मॉडल पर भरोसा करते हैं तो 3500 से 3900 रुपए के जोन में स्लो अक्यूमुलेशन यानी धीरे धीरे खरीदारी करना एक समझदारी भरी रणनीति हो सकती है। HDFC और मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े ब्रोकर्स आज भी लॉन्ग टर्म में 4700 से 5300 के टारगेट देख रहे हैं। लेकिन याद रहे, नीचे की तरफ 3500 एक बहुत मजबूत सपोर्ट है। अब सबसे जरूरी बात,
अगर आप इस गिरावट का गहरा टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि वो कौन से लेवल्स हैं जहां से ट्रेंड रिवर्स होगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सेव योर इन्वेस्टमेंट को अभी सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम बहुत जल्द इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको सीधे चार्ट पर ले जाकर लाइव टेक्निकल विश्लेषण दिखाएंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है ट्रेंड वापस 8,000 रुपए का स्तर छुएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। आपका निवेश ही आपकी ताकत है। ये वीडियो निवेश की सलाह नहीं है, ये मात्र एजुकेशनल पर्पस के लिए में है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही निवेश करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।